सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीटेट परीक्षा की अगर बात करें जनवरी 2024 महीने में जो आपकी होने वाली है, खास तौर से पेपर 2 वालों के लिए जो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएसटी के यानी कि सामाजिक अध्ययन के, तो उन 60 प्रश्नों को साथियों कवर किया जा रहा है इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन साथियों पूरी सामान्य ज्ञान का निचोड़ है। पूरी सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक के हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर किया जाएगा इन 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। मेरा मानना है साथियों, अगर इन 100 सवालों को आप देखकर एग्जाम देने चले जाते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस सिंगल वीडियो के माध्यम से फंसेंगे और 100% फंसेंगे। तो बहुत तेजी के साथ साथियों आपके सामने से प्रश्न गुजरेंगे, आप लोग पूरी सामान्य ज्ञान का रिवीजन कर लीजिए मात्र 10 मिनट में। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष देना शुरू किए गए, तो 1961 से। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है दूसरे नंबर वाला कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, ये भारत की मानक समय रेखा है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। मोनालिसा आपने देखी होगी पेंटिंग साथियों, तो मोनालिसा किसकी पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हरियाणा में किया जाता है ये स्वांग लोक नृत्य। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर। साथियों आपको ध्यान रखना, यह अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है साथियों, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, देखिए अगर बात करें भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। और भारत सरकार के संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो संसद के सदस्य ही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। विजय स्तंभ ये कहां पर स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ये आपको साथियों याद रखना है। चलिए, अगर साथियों बात करें आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को फटाफट एकदम से साथियों 1 सेकंड में सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको वो कंटेंट देने वाला हूं। सीडीपी की अगर बात करें, सीडीपी के लिए, ईवीएस के लिए, मैथ के लिए साथियों, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कुछ भी हो, ऐसा कंटेंट दूंगा कि हूबहू आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि सीटेट एग्जाम देखा जाए बहुत हार्ड है, तो बिल्कुल हार्ड नहीं, बहुत आसान है। अगर देखा जाए, अगर इसके मीनिंग को सही तरीके से आप समझ गए ना, तो बहुत आसान आपको लगने लगेगा। ट्रिक्स की मदद से आप सीटेट की पेडागोजी को कर सकते हो बहुत आराम से। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे पेडागोजी को ट्रिक से किया जाता है। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। आपको चैनल के साथ बने रहना है साथियों। तो भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना जो लगाया था, वो कहां लगाया था, तो गुजरात के सूरत में लगाया था। और आईने अकबरी पुस्तक है, ये किसने लिखी, तो अबुल फजल ने लिखी। बुली शब्द एक है जो खेल में इस्तेमाल किया जाता है, तो किस खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हॉकी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उड़न परी किसे कहा जाता है, तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। ये भी आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए, झीलों की नगरी कौन सा शहर है, तो उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में। और कहां पर की गई थी, तो बंबई में। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद होगा। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनके जन्मदिन पर ही साथियों शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। यह आपको ध्यान रखना है। सन 1928 के बारदोली सत्याग्रह, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था साथियों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। और यह कब आंदोलन हुआ था, तो 1928 में हुआ था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। यह आपको साथियों ध्यान रखना है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों,
कि सीटेट के लिए बहुत ज्यादा समय आपके पास अब नहीं बचा है, तो आपको अब सिर्फ वही कंटेंट पढ़ना है जो एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं साथियों जो वीडियोस आपके लिए लाऊंगा ना, सिर्फ परीक्षा वाला कंटेंट लाऊंगा, उससे बाहर मैं कुछ नहीं लाऊंगा। तो जितनी भी भाई, जितनी भी बहनें हमारी वीडियो देख रही हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। आप सभी लोग इनको जानते होंगे। कथक की अगर बात करें तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी, आपको ध्यान रखना है। चाइना मैन की अगर देखिए, अभी हमने देखा था बोली शब्द का इस्तेमाल हॉकी में किया जाता है और चाइना मैन शब्द का इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। उसके बाद देखिए, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फिल्म के क्षेत्र से है। अगर बात करें एड्स की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। यह भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना। और दिल्ली की जामा मस्जिद भी इन्होंने ही बनवाई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो पटियाला में। और आगा खां कब किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली के निवासी थे, मार्कोनी इनका नाम था, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। साथों में आप सभी लोगों से कह सकता हूं कि अगर यहां तक का सफर आपने तय कर लिया है तो आने वाले 50 प्रश्नों तक का भी सफर आपको तय करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी सामान्य ज्ञान के सबसे चुनिंदा क्वेश्चंस यहां पर लिए गए हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, यानी कि सभी क्वेश्चंस अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं, तो साथियों आपको बहुत फायदा होगा आपके एग्जाम हॉल में, आपके एग्जाम वाले दिन। और ना तो कोई चार्ज आपसे लिया जा रहा है इस वीडियो को देखने के लिए, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ आपका थोड़ा सा समय लिया जाएगा इस वीडियो के लिए, लेकिन उस समय को खर्च कर रहे हो वो एक स्वर्णिम आपका समय है। तो मैं चाहता हूं साथियों कि वो स्वर्णिम समय आपके लिए वरदान बन जाए, यानी कि जो उस समय में आप पढ़ो वो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। चलिए, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री मायो भंडार नायके थी। और हड़प्पा सभ्यता की किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता है साथियों ये। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी साथियों। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पाश्चर ने की थी। और दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा बनता है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। पाराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है साथियों। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर करता है। और विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर साथियों विद्युत धारा की ही इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ये एग्जाम में प्रश्न बनेगा और ट्रेंड करेगा साथियों हर एक शिफ्ट में, यानी कि बहुत सारी शिफ्ट में ये एग्जाम में प्रश्न आपसे बनेंगे। तो पोटेशियम की अगर बात करें, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना से प्राप्त होती है। और संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रिफ्लेशिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है।
उसके बाद देखिए संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया, तो कुत्ते को पालतू बनाया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। और एटीएम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है साथियों, राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एलबीडब्ल्यू की अगर बात करें, देखिए बुली शब्द का हमने इस्तेमाल देखा, वो हॉकी के खेल में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना मैन की इस्तेमाल की अगर बात की तो क्रिकेट के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। और एलबीडब्ल्यू जो है ना साथियों, ये भी क्रिकेट के खेल में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है, तो ओजोन परत साथियों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, तो अजमेर में है। और अजमेर कहां पर है, राजस्थान में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ही भारत का केंद्रीय बैंक है। उसके बाद देखिए साथियों सालारगंज म्यूजियम कहां पर है, तो हैदराबाद में है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो पश्चिम बंगाल में रहे थे ये सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, इनका नाम था ज्योति बसु। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर वीडियो को आपने लाइक न किया हो तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सीटेट को क्वालिफाइड आप करना, देखिए अगर आप चाहते हैं साथियों एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो एग्जाम भी क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं साथियों कि थोड़े से अच्छे मार्क्स आपके आए बढ़िया से, जैसे कि 125 130 आपके मार्क्स आए, तो वो भी पॉसिबल है। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कम कंटेंट आपको दे रहा हूं। लेकिन जो कंटेंट आपको दे रहा हूं वो लगभग लगभग 110 नंबर वाला कंटेंट दे रहा हूं, यानी कि 110 प्रश्न आप बहुत ही आराम से सही कर डालोगे 150 प्रश्नों में। मैं वो कंटेंट आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा ज्यादा कंटेंट देने लगूं तो आपके 125-30 भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर अभी नहीं डाल रहा हूं। तो इसलिए साथियों जो भी मैंने कुछ क्लासेस बनाई हैं उन क्लासेस का लिंक मैंने, यानी कि उसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। 10 क्लासेस तैयार हो चुकी हैं सीटेट के लिए अभी तक आपके लिए। तो उन सभी का लिंक मैंने साथियों डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। वहां से जाकर आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो पूरी वीडियोस की लिस्ट आपके सामने खुल जाएंगी। उन 10 वीडियो को 10-10 मिनट की मुश्किल से होंगी, डबल स्पीड में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए और आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा। 110 प्रश्न आप प्रश्न बहुत आराम से कर डालेंगे। चलिए उसके बाद देखिए संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है -40 डिग्री पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है, तो तांबे और टिन की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए दिलीप की अगर बात करें, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। एलपीजी की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो 1/3 का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। और अयोध्या किस नदी के किनारे पर है, तो सरयू नदी के किनारे पर है। जयपुर की स्थापना किसने की थी, तो आमेर के राजा थे, इनका नाम था सवाई जय सिंह, इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया, तो 1951 में किया गया था। सन 1907 से शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेना है। उसके बाद देखिए किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री साथियों कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही भारत के पहले कानून मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। अभिज्ञान शकुंतलम के साथियों लेखक कौन थे, तो कालिदास जो थे ना, ये अभिज्ञान शकुंतलम के ही लेखक थे। और श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को श्रमिक दिवस कह लो या मजदूर दिवस कह लो, कैसा भी प्रश्न आपके सामने आ जाए, तो श्रमिक दिवस आ जाए तब भी 1 मई लगाना है और मजदूर दिवस आ जाए तब भी 1 मई लगाना है। उसके बाद देखिए आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, आपको ध्यान रखना है। तो पूरी सामान्य ज्ञान के सबसे चुनिंदा साथियों क्वेश्चन मैंने यहां पर कराने की कोशिश करी जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाना है।
तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। इस क्लास के सभी प्रश्न आपको बढ़िया लगे होंगे। अगर क्लास पसंद आई है तो एक बार कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग जरूर बताएंगे कि क्लास आपको साथियों कैसी लगी। और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में साथियों डाल दिया है, वहां पर से जाकर पूरी प्लेलिस्ट को एक बार वॉच कर लीजिए तो बहुत फायदा आपको मिलेगा आपके आने वाले सीटेट जनवरी 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है ना। तो हो सके साथियों तो इस वीडियो को कम से कम एक मित्र के पास शेयर करेंगे, जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है वहां शेयर करेंगे, अननेसेसरी किसी के पास नहीं करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।